हेलो गाइस, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग का पार्ट 10। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, स्कारलेट ने संगमिन से पूछा रहता है क्या वो भी संगमिन के साथ चल सकती है। तो फिर इसी के साथ हमारा ये पार्ट शुरू होता है। स्कारलेट संगमिन से कहती है कि मेरा भी काम दिमाग में है, तो फिर क्यों ना हम इस जर्नी को ज्वाइन कर लें, तुम्हें एक कंपेनियन भी मिल जाएगा इस जर्नी के लिए। पर संगमिन को जवाब देते हुआ ना देख के स्कारलेट डराते हुए कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो बेचारा संगमिन घबराते हुए हाँ कह देता है, पर वो मन ही मन में सोच रहा रहता है अगर मैं सच कहूं तो फिर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्कारलेट के मेरे आसपास होने से मुझे कोई दिक्कत है, पर जो लोग मुझसे एकदम ही ज़्यादा खुल के बात करते हैं उनकी रिलेशनशिप मुझे खुद से एकदम ही फेक लगती है। इसी चीज़ की वजह से मैं डरता हूँ, क्योंकि रूड जिसका कि डेस्टिनी में मरना नहीं लिखा था वो मेरे साथ रहते हुए मर गया। और अगर उसी चीज़ के चलते स्कारलेट मुझे मेरी जर्नी पे फॉलो करना चाहती है तो उसकी भी फेट बिल्कुल रूड की तरह ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से मैं नहीं चाहता स्कारलेट मेरे साथ आए। अब संगमिन हमें बताता है लॉयड को बचाने के बाद और ब्लैक हार्ट मिल जाने के बाद उसने जियोन की बॉडी को सर्च किया था, क्योंकि उस जैसे बंदे अपने साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे मटेरियल लेकर घूमते रहते हैं। और इस चीज़ का सच में मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा फ़ायदा भी मिला था, क्योंकि मुझे उसके पास से एक ग्रेट पिल, एक स्मॉल पिल और अलग अलग टाइप की मार्शल आर्ट्स मिली। संगमिन उन्हीं में से एक स्मॉल पिल उठाता है और उसे खा जाता है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो उठ जाता है और थोड़ा हैरान होता है। वो सोचता है कि मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। जब भी हम कोई पिल खाते हैं वो पिल हमारी बॉडी में जाते ही इनर एनर्जी में बदल जाती है। क्या ये सच में एक फेक पिल थी? पर तभी वो अपने डंटियान में कुछ नोटिस करता है। फिर थोड़े टाइम बाद संगमिन हमें बताता है कि वो जो स्मॉल पिल थी वो एकदम ही रियल थी। पर ज़्यादातर हालातों में हमें अपनी एनर्जी गाइडेंस टेक्निक का इस्तेमाल करना रहता है, ताकि हम लोग जो पिल से एनर्जी निकली रहती है उसे अपनी बॉडी में स्टोर कर पाएँ। पर मेरे साथ ये नहीं हुआ। मैंने जैसे ही पिल को लिया तुरंत का तुरंत ही सारी एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर मेरे डंटियान में चली गई। और आमतौर पे सब लोग सिर्फ आधी ही पिल की एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर कर पाते हैं, पर मुझे लगता है कि मैंने पूरी की पूरी ही एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर कर ली है। और इस चीज़ से वो खुद भी हैरान रहता है। वो सोचता है ऐसा तो नहीं जो ब्लैक हार्ट मुझे मिला है ये उसकी वजह से हुआ हो। फिर वो अपने पास पड़ी हुई ग्रेट पिल को भी देखता है और फिर उसके बाद वो उसे भी कंज्यूम कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि संगमिन की इंटरनल एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी होती है, जिसे देख के खुद संगमिन भी हैरान रहता है। वो सोचता है मेरे पास लगभग अभी इतनी एनर्जी है जितनी कि एक सुप्रीम मास्टर के पास होती है। पर अब जबकि मेरे पास इतनी इंटरनल एनर्जी है और मैं इंटरनल एनर्जी में बिल्कुल भी लैक नहीं कर रहा, तो फिर वो उन मार्शल आर्ट की बुक्स को देख के सोचता है कि अब मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। फिर तभी उसे एक आइडिया आता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि कह रही रहती है तो तुम अब ये कह रहे हो कि तुम डिमॉन ना जाकर अब ब्रेडॉन जा रहे हो। तो फिर संगमिन हाँ कहता है और वो स्कारलेट से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। तो फिर स्कारलेट पूछती है अचानक से तुमने अपनी डेस्टिनेशन को क्यों चेंज कर लिया? तो फिर संगमिन जवाब देता है कि मुझे थोड़ी सोरेम की मार्शल आर्ट मैनुअल्स मिल गई हैं, तो फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें टेम्पल ऑफ ब्रेडॉन में वापस कर दूँ। ये सुन के स्कारलेट चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम थोड़े पागल हो? तुम्हें अगर मार्शल आर्ट मैनुअल्स मिली हैं तो फिर तुम उन्हें खुद क्यों नहीं सीख लेते और फिर उन्हें कहीं बेच क्यों नहीं देते? तो संगमिन कहता है मैं पहले से ही दूसरी मार्शल आर्ट अभी भी सीख रहा हूँ, तो फिर मैं और ज़्यादा मार्शल आर्ट अभी नहीं सीख सकता। और अगर मैं इन्हें सेल भी करूँगा तो फिर मुझे इतनी कुछ खास कीमत मिलेगी नहीं। तो इससे बढ़िया यही है कि मैं इन्हें सोरेम में ही वापस कर दूँ और वहाँ पर जो रिवॉर्ड मुझे मिले वो मैं वहाँ से ले लूँ। तो स्कारलेट कहती है कि अब तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अब तुम दूसरी जगह जा रहे हो, इस चीज़ के चलते हम अब साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो संगमिन कहता है हाँ तुम ड्रीमॉर जा रही हो और मैं ब्रेडॉन। तो स्कारलेट कहती है नहीं मेरा भी काम है ब्रेडॉन में। इस चीज़ को सुन के बेचारा संगमिन थोड़ा परेशान हो जाता है। तो स्कारलेट उसे समझाते हुए कहती है असल में मुझे किसी भी स्पेसिफिक जगह पे जाना ही नहीं है, मुझे दुनिया को घूमना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सिटी मेरे रहने के लिए एकदम ठीक नहीं है, मुझे माउंटेन्स पे जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसी चीज़ के चलते मुझे ट्रैवल करना है और किसी दूसरी जगह पे जाकर सेटल हो जाना है। इस चीज़ को सुन के संगमिन हैरान और परेशान होते हुए कहता है ऐसा तो नहीं है, तुम अपने पुराने फॉर्म में वापस आना चाहती हो। तो बेचारी स्कारलेट एम्बैरेस होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं पक्का वहाँ पर खुद को वॉश किया करूँगी।
फिर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह से काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ की आवाज़ आती है और अब हमें हमारे बेचारे संगमिन को दिखाया जाता है जिसका कि चेहरा फिर से बिगड़ चुका रहता है और स्कारलेट उससे ज़बरदस्ती आखिरकार हाँ ही करवा लेती है। पर संगमिन कहता है क्यों ना हम अगले हफ्ते ट्रैवल करना शुरू करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी तैयारी करनी है। तो स्कारलेट भी मान जाती है। बेचारा संगमिन अपने टूटे फूटे मुंह के साथ सोच रहा रहता है क्यों ना हम इस चीज़ की ब्राइटर साइड देखने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ कोई कंपेनियन तो है ही और ऐसा बहुत कम ही चांस है कि हम लोग किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस जाएं। पर आप लोगों को तो पता ही होगा बेचारे संगमिन की किस्मत कितनी ज़्यादा ही ख़राब है। जब भी वो कुछ अच्छा सोचता है तब तब उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसने कि लॉयड को भी सिर्फ अपने एक ही अटैक में पूरा ही घायल कर दिया था। और उसे देख के संगमिन तो कुछ ज़्यादा ही घबरा रहा रहता है और स्कारलेट को तो कुछ पता ही नहीं रहता और वो लड़की अपने हाथ को टेंटिकल में बदलते हुए कहती है कि जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे एक बहुत ज़्यादा ही अजीब फीलिंग आती है, आखिरकार कि तुम हो कौन। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट और इस फाइट को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा।